हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ में हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो ये त्रिकोणमिति का हम आपको पहली प्रश्नावली यानी 8.1 हम आपको करवा चुके हैं एकदम बेसिक से और डिटेल से। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अच्छे से, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं यानी त्रिकोणमिति, इसका नया प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 करने से पहले हम आपको थोड़ी बेसिक बताएंगे जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि जो हम ये आपको सारणी बताने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी, ये आपको आनी चाहिए तभी आप अपना 8.2 आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें आपको मान दिए गए हैं कि साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है। ये सारे मान आपको अगर पता है तो ही आप प्रश्नावली 8.2 सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको ये याद भी हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी चीज़ में कि अगर आपको रटना है तो आप याद ना कर सको, आसानी से याद कर लोगे। तो आपको हम ये पूरी बेसिक सारणी बताएंगे इसके बारे में, फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। देखो ये है कोण का चिन्ह और ये आपका ए दिया है, यानी ए पे आपको ये सारे मान दिए गए, यानी साइन कॉस टेन और आपका कॉट, ये सेक और कॉसेक, इतने तीन, फिर तीन अपोजिट करके लिखे गए हैं। तो साइन 0 अंश का मान, यानी साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसको निकालने की विधि अलग है, वो बहुत लंबी आपको बताना पड़ेगा, इसलिए हम शॉर्टकट में ये पूरी सारणी समझा के डायरेक्ट प्रश्नावली सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। साइन 0 अंश का मान 0 और साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इसी का साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस। क्या होता है कॉस। तो जो आपने साइन का लिखा है वैसे इसका रिवर्स करके आप कॉस का लिख सकते हैं। तो साइन देखो 90 अंश का मान था 1, वही कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। और कॉस आपका देखो साइन 60 अंश का मान था √3/2, वही कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। यानी आपको सिर्फ 3 मान याद करने होंगे, बाकी का आप रिवर्स कर दोगे तो आपको सारणी समझ में आ जाएगी और याद भी नहीं करना होगा। यानी साइन का याद कर लीजिए और टेन का याद कर लीजिए, सेक का याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, बाकी से सभी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपको सेक और कॉसेक का याद हो जाए। अगर सेक का याद है तो कॉसेक का निकाल सकते हो, टेन का याद है तो कॉट का निकाल सकते हो और साइन का याद है तो कॉस का निकाल सकते हो। तो हमने आपको बताया कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान आपका √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इसी का जस्ट अपोजिट हमने कॉस का बताया कि कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 और कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। ये रहा साइन और कॉस का। ऐसे ही हम टेन और कॉट का करेंगे। टेन का क्या होता है देखें ध्यान से। टेन 0 अंश का मान 0 होता है, टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है और टेन 45 अंश का मान आपका होता है 1, टेन 60 अंश का मान होता है √3 और टेन 90 अंश का मान होता है इनफिनाइट। आपकी बुक में लिखा है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है इनफिनाइट यानी अनंत। तो आपका जो टेन का है 90 अंश का मान इनफिनाइट यानी अपरिभाषित। इसी का जस्ट अपोजिट हम कॉट का कर देंगे, तो हमें टेन का अपोजिट हम कॉट कर देंगे तो हमें कॉट का मिल जाएगा, यानी कॉट 0 अंश का मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, कॉट 30 अंश का मान √3। देखिए कॉट अगर टेन का आपका है 60 का √3 तो वही कॉट का 30 का हो जाएगा √3 और कॉट का जो टेन का आपका 45 का वो सेम रहेगा, देखो 1 और जस्ट जो टेन का 30 अंश का मान है वो कॉट का 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3 और कॉट का 90 अंश का मान 0, क्योंकि टेन 0 अंश का मान 0 था। ये रहा आपका साइन कॉस टेन कॉट का। अब हम पढ़ेंगे सेक और कॉसेक। आपको सेक का याद करना है, जस्ट अपोजिट उसी का कर देना है कॉसेक का। तो सेक 0 अंश का मान 0 नहीं, आपका 0 अंश का मान 1 है। ध्यान से पढ़ेंगे। सेक 0 अंश का मान 1 है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 है और सेक 45 अंश का मान है √2 और सेक 60 अंश का मान है सिर्फ 2 और सेक 90 अंश का मान है इनफाइनाइट।
यही को सेम उल्टा करना है हमें कॉसेक। देखो सेक का 90 अंश का मान था इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, उसी का कॉसेक है 0 अंश का मान इनफाइनाइट। और सेक का आपका था 60 अंश का 2, तो कॉसेक का 30 अंश का हो जाएगा 2। सेक का आपका 45 सेम सभी का रहेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। अगर tan का आपका 1 आता है तो कॉट का भी 45 अंश का मान 1 आएगा। जैसे ही सेक का आपका √2 है तो वैसे ही कॉसेक का भी √2 होगा। फिर है कॉसेक का आपका दिया है 2/√3, ये किस अंश का मान है? 60 अंश का मान है। और कॉसेक 90 अंश का मान 1 है, क्यों? क्योंकि सेक 0 अंश का मान 1 था। ये रही आपकी पूरी त्रिकोणमितीय सारणी जिसमें हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के सारे मान हैं। डिग्रियों के मान कौन कौन सी डिग्री? 0 डिग्री, 30 डिग्री और आपका 45, 60, 90। आप इसी से रिलेटेड हम प्रश्नावली करेंगे, तो आप एक बार 2 बार बच्चे रिवाइज करना, तो आपको बेसिक से पूरी लर्न हो जाएगी इस मान। और जैसे ही सॉल्व करने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे वैल्यू आपको याद हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये रही, अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली का अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से, सभी बच्चे देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी ये जो हमारी सीक्वेंस में यानी सारणी में दिया गया है, इसके मान ज्ञात करना। क्या दिया गया है? साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। ये तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी साइन 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, कॉस 30 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, कॉस 60 अंश का मान पता होना चाहिए, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको ये सवाल आने लगेंगे। अब हम मेरे साथ करेंगे सभी, मैंने जो आपको सारणी में बताया वैसे ही करेंगे। साइन 60 अंश का मान कितना होता? आप तुरंत ध्यान में लगाएंगे कि मैम √3/2 होता, यानी साइन 60 अंश का मान क्या होता? √3/2। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई यानी इनटू का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 अंश का मान कितना होता? √3/2। और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? इसका भी मान, क्योंकि 60 का अपोजिट साइन का कॉस होता है, 60 का अपोजिट 30 होता है, यानी इसका भी √3/2 होगा। यानी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्लस लगा है, हम प्लस लगा देंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? आपने कहा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसी का जस्ट 30 का हमने बताया था कि अपोजिट होता है cos 60, तो इसका भी मान कितना होता है? 1/2। यहाँ तक सिर्फ आपने अभी वैल्यू यानी इनके डिग्रियों के मान ही पुट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तक किसी बच्ची को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम गुणा कर देंगे, इसका भी हमें गुणा कर देंगे। करते हैं √3 का गुणा √3 में करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। ध्यान से देखना, अगर ये आपकी सिंपल भिन्न बन गई, कौन सी भिन्न बन गई? सिंपल। अगर भिन्न में नीचे यानी हर, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं। यानी अगर हमारे हर समान है तो ऊपर प्लस दिया है तो हम जोड़ देते हैं, अगर माइनस दिया है तो हम घटा देते हैं। जो बच्चों को भिन्न आती होंगी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी नीचे कितना दिया है? 4, तो हम अगर नीचे का सेम है तो हम नीचे का हर 1 लिख देते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। अब देखो ये कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, तो कितना आएगा आपका? 1। यानी आपका आंसर कितना आया? 1। यही आपका आंसर है। कैसे करना एक बार फिर से ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ये आपका क्वेश्चन दिया है सेम, सिर्फ आपको वैल्यू हमने पुट कर दिया, यानी साइन 60 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, प्लस लगा देंगे, साइन 30 अंश का मान लिख देंगे, कॉस 60 अंश का मान लिख देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, बीच में प्लस लगा था हमने गुणा किया, नीचे का हर सेम था तो हमने सेम हर लिया, और 3 और 1 4, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, इसका आंसर 1 आया। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला वैल्यू पुट करके सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। देखो दिया है 2, तो 2 को वैसे ही लिख देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। tan 45 अंश का मान आपको पता है, तो tan स्क्वायर से आपको एक रत्ती का घबराना नहीं है। tan 45 अंश का मान कितना होता है? आपने तुरंत रिवाइज किया कि मैम tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो कोई चिन्ह नहीं यहाँ, तो हमने गुणा लगाया। 1 tan 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे।
यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या लगा है, प्लस, प्लस लगा देंगे। अब cos 30 अंश का मान कितना होता है, आप तुरंत ध्यान में लगाएंगे कि मैम √3/2 होता है, स्क्वायर लगा है, हम स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या लिखा है, माइनस, माइनस लगा देंगे। साइन 60 अंश का मान आपका होता है √3/2 और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सिर्फ अभी हमने आपके मान ही पुट किए हैं। आप देखो इसको करेंगे, 2 जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दो। 1 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे स्क्वायर का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा करना है, 1 करना 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, 1, 1 लिख देंगे। प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आपका 3 आएगा, क्योंकि इस रूट से रूट कैंसिल होता है, ये आपका यानी स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाए। अब माइनस है, 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वही आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 2 का नाम क्या होगा आपका 2, और ये प्लस माइनस से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये प्लस का 3/4 है और ये माइनस का 3/4 है, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे। 2 करना 2, और ये कटने के बाद क्या आएगा 0, यानी इसका आंसर क्या आपका निकल के आया 2। इसका आंसर क्या निकल के आया 2। कैसे किए हैं, जैसे था वैसे हमने वैल्यू सिर्फ पुट करके बाद स्क्वायर इसको निकालने के बाद सिर्फ हमारा आंसर कितना आया 2। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। पढ़ेंगी cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। मान इसी की पुट करेंगे हम। cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, फिर बटे लगा, हमने मेन बटे लगाया। sec 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3 प्लस cosec 30 अंश का मान होता है आपका 2। इतना हो गया। आप देखो ध्यान से, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे ताकि इसका हम लासा लेके वैसे कर सकते हैं जैसे भिन्न करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ध्यान से देखना, अभी सिर्फ इसमें आपने वैल्यू पुट किया है। cosec 30 अंश का मान कितना होता है 2, और इसके बटे हमने 1 मान लिया ताकि हम इसका भिन्न से सॉल्व कर सके। 1/2 ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें और मेन बटे लगा दें। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का नाम 2, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2/3, अब बटे लगाएंगे। इसका इसमें करेंगे तो √3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ध्यान से सुनो, अब ये मेन बटे है, अगर इसको हम बटे से गुणे में लाना है तो इसकी संख्या हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे 1/2 दिया है, √2 गुणा लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये नीचे आ जाएगा, यानी 2 प्लस के 2/3। यहाँ तक ये कर लिए। इसके बाद इसका गुणा करा देते हैं। √3 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा √3, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2/2। अब इसका इसमें करेंगे तो देखो √2 गुणे √3 करेंगे तो 3 दूनी 6, √ का 6 आएगा और 2 बाहर ही रहेगा, तो प्लस का 2/6। ये हो गया। हमने इसको गुणा कर दिया, हमारा इतना आया। अब हम इसको करेंगे हर का परिमेयकरण। क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं ताकि ये जो नीचे √ में आ रही है वो संख्या √ में ना। तो क्या करेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है। ओके, तो हम इसको करेंगे। इसको देखो, हर का परिमेयकरण करने में करते हैं, जो नीचे हर की संख्या दी गई है इसमें जो प्लस है इसका जस्ट अपोजिट यानी माइनस से ऊपर नीचे हमें गुणा करवाना होता है, वही हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो गुणे लिखेंगे और लिखेंगे 2/2 माइनस, देखो यहाँ प्लस है तो हम माइनस से करेंगे, 2/6 बटे 2/-2/6, यानी इसके जस्ट अपोजिट यानी माइनस का ऊपर नीचे से हम गुणा करवाते हैं। अब इसका गुणा करवाएंगे, ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का। √3 का कराएंगे 2/2 में तो क्या आएगा आपका 2 बाहर ही रहेगा और √2 त्या ही 6, यानी √6 आएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 बाहर है, बाहर लिखा रहेंगे और 6 का गुणा 3 में कराएंगे तो √6 18 आएगा। समझ में आया?
इतना कर दिए। अब इसका ध्यान से देखो, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही आपको करना है। तो देखो ये कितना आएगा, 2√6 माइनस 2√18 बटे, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और अंडर रूट का कितना आएगा 2, माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 का करेंगे कितना आएगा 4, और 6 का इसका करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि ये रूट से रूट कैंसिल, तो सिर्फ 6 बस बचेगा। यहाँ का मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ आगे से। तो 2√6 माइनस 2√18, फिर आपका देखो 4 दूनाई 8 और 6 चौक 24। अब यहाँ से देखो 24 में 8 जाएंगे, आपके कितना बचेगा, आपके 16 बचेगा, यानी 2√6 माइनस 2√18 बटे आपका ये बचेगा 16, वो भी बचेगा माइनस का। अब देखो ये √18 है, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 18 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 नम 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। देखो ये जोड़ा बन रहा, तो जोड़ा वाले को हम बाहर निकाल लाएंगे और बचेगा सिर्फ 2। तो इसको हम √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। जो जोड़ा बनता है उसको बाहर ले आते हैं, जिसके जोड़े नहीं बनते उसको अंदर रख देते हैं। यानी √18 को हम लिख सकते हैं √3, मतलब 3√2। यानी √18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3√2। कैसे लिख सकते हैं वो हमने आपको फैक्टर करके दिखा दिया है। तो यानी 2√6 लिखा ही है, माइनस 2 और 2 बाहर, आपका ये 3 बाहर आ जाएगा, और √2, और ये आपका माइनस का 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो 2√6 हमने लिखा है, माइनस है, माइनस 2 पहले से, √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। देखो अब इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 √6 माइनस 3 दूनाई 6 √2, और ये आपका माइनस का 16। इसमें से आपको 2 कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा √6 माइनस 2 त्याही 6 √2 बटे माइनस का 16। ये आपका पहले का है। देखो यहाँ से 2 से इसको काट सकते हैं, 2 का नाम 2, 2 अट्ठे 16, कट रहा है ना पूरा। तो ये क्या बचेगा आपका √6 माइनस का 3 √2 बटे माइनस का 8। माइनस हटाने के लिए आपको इसको पहले लिख देना, उसको बाद में लिख देना। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा इसको करने पे। तो आपका आएगा 3 √2 माइनस के √6 बटे 8। ये रहा आपका आंसर तीसरे क्वेश्चन का। ऐसे आपको करना है। अब हम चौथा सवाल सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वैसे ही मान पुट करेंगे जैसे हम अभी 3 सवाल आपको बता चुके हैं। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, tan आपका 45 अंश का मान होता है 1, फिर माइनस लगा माइनस लगाएंगे, और cos 60 है, यानी cos 60 अंश का मान होता है 2/√3। इतना हो गया। अब लगाएंगे मेन बटे। sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, और cos 60 अंश का मान आपका होता है 1/2, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, cot 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसे सिंपल से सॉल्व करने के लिए इसके बटे 1 मान लेंगे, ताकि आपको सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। इसका हम जब लासा लेंगे तो आपका आएगा 2/√3। अब देखो इसके नीचे 2 है, तो √3 से इसमें ऊपर गुणा कर देंगे, प्लस है, देखो इसके नीचे 1 है, तो इससे पूरा होगा √2/√3। अब देखो इसके नीचे √3 है, यानी 2 से होगा, तो माइनस का क्या आएगा 4। अब मेन बटे लगाएंगे। इसका भी वैसे ही करेंगे, 2 और नीचे लिखे 2/√3। अब बटे लगाएंगे, इसमें भी वही आएगा, आपका क्या आएगा 2 यानी 4, और प्लस का 2/√3 और
इसमें आएगा नहीं, इसमें सिर्फ आपका 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 नीचे है तो सिर्फ √3 आएगा और इसमें 2√3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे किए ध्यान से सुनेंगे। 2 1 और √3 का लासा लोगे तो सिर्फ आपका 2√3 आएगा। इसके नीचे हर में कितना है? 2 है, यानी √3 से गुणा हम इसके अंश में करेंगे। इसके हर में 1 दिया है तो इससे √3 से पूरा गुणा करेंगे तो पूरा आएगा आपका। यहाँ √3 है यानी 2 बचा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 दूनी 4 आया। ऐसे ही सेम नीचे करेंगे, 2√3, 2 1 का लासा लेंगे तो हमारा आएगा 2√3। इसका अब हम इससे गुणा कराएंगे तो नीचे √3 है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। यहाँ 2 है तो √3 बचेगा, तो √3 का 1 में करेंगे तो √3 और 2√3 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा। देखो ये हर और ये हर सेम सेम है तो कट जाएगा। बचेगा कितना? √3 प्लस के 2 √3 माइनस के 4 बटे 4 प्लस के √3 प्लस के 2 √3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखो इतना आ गया। अब ये कितना दिया? √3 और ये कितना दिया? 2√3। यानी यहाँ एक छिपा है, 1 √3 और 2√3 मिला के कितना हो जाएगा? 3√3 और माइनस का 4 दिया, माइनस का 4 लिख देंगे बटे। देखो यहाँ भी एक छिपा हुआ, 1 √3 और ये 2√3। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3√3 और प्लस के 4। देखो 4 पहले है और ये बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में और गुणे में संख्या परिवर्तन करने में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो चाहे 1 + 2 लिखो तब भी 3 आएगा, चाहे 2 + 1 लिखो तब भी 3 आएगा, यानी प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इतना आपका आ गया। इतने आने के बाद आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखो यहाँ 3√3 प्लस का 4 है तो ऊपर नीचे हम परिमेयकरण में माइनस से गुणा करवाएंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। इतना हो गया। अब गुणा करवाओ। देखो 3 का 3 में गुणा कराएंगे कितना आएगा? 3 × 3 = 9 और √3 का गुणा कराएंगे कितना आएगा? 3। अब इसी का गुणा हम इसमें करवा चुके हैं तो इसी का गुणा हम इसमें करवाएंगे। क्या लगा है? माइनस, हम माइनस लगा देंगे। 3 × 4 = 12 और आपका √3। अब इसी तरह 4 का भी इन दोनों में होगा तो 4 का इसमें करेंगे तो 4 × 3 = 12 √3 और 4 का 4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16। अब इसी तरह देखो एक कोष्टक में आपका a + b, एक कोष्टक में a - b, यानी इसका होगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहाँ कर दे रहे हैं हम आपको। 69 कितना हो जाएगा? 27 और ये 12 माइनस का, ये 12 माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 24 √3 और प्लस के 16 बटे। देखो इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 और 3 का √3 का करोगे सिर्फ 3 आएगा और माइनस 4 का करोगे कितना आएगा? 16। 4 × 4 = 16। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 27 में 16 जोड़ोगे आपका आएगा 43, माइनस है माइनस 24 √3 और ये आपका 29 27, 27 में 16 जाएंगे आपका आएगा 11। कैसे किए? 29 27 आएगा और 27 में 16 जाएंगे 11। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यही आपका क्या है? आंसर। ये आपका आंसर है। चौथे का आंसर कितना आएगा? 43 माइनस के 24 √3 बटे 11। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। देखते हैं ध्यान से। दिया है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसके मान हम लिखेंगे। देखो 5 लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें 5 और cos स्क्वायर यानी cos 60 अंश का मान आपका होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस है, प्लस लगाएंगे 4 लिखा, 4 लिखेंगे। sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ आप मल्टीप्लाई यानी इंटू का भी चिन्ह लगा सकते हैं। माइनस tan 45 का मान होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर। पूरे की अब बटे लगाएंगे। sin 30 का मान होता है आपका 1/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस लगा प्लस लिखेंगे। cos 30 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ से करेंगे। देखो
5 है, 5 लिखेंगे, गुणा है गुणा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका आएगा 4, प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 है 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 आएगा। अब यहाँ से करो, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का आएगा 1, 2 का आएगा 4, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? इसके हम यहाँ लिख रहे हैं सॉल्व करके। देखो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, 5 करना 5 और बटे 4, प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 चौक 16 बटे 3 और माइनस का 1, इसके बटे हम 1 मान लेंगे, फिर पूरे की बटे कर देंगे। अब देखो यहाँ हर बराबर है, 4 है तो जोड़कर लिख देंगे 4/4। अब इसे काट देंगे तो 1 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं कि 5/4 प्लस का 16/3 माइनस के 1/1 इतना है। अब 4 और 3 1 का हम क्या लेंगे लासा, कितना आएगा 12 लासा आता है। अब देखो 4 का भाग दो 12 में, 4 3 12 यानी 3 बार गया, तो 5 में गुणा किसका करेंगे 3 का, प्लस है प्लस लगाएंगे, 16 लिखा है 16 लिख देंगे, नीचे कितना है 3 से भाग दो 12 में, कितनी बार गया 4 बार में, तो यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे, माइनस है माइनस 1 है 1 का गुणा हम भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 12 बार। यहाँ तक समझ में आया? अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लाइन। 5 3 15 प्लस लगाएंगे, 16 चौक 64 और 12 करना आपका माइनस का 12 और नीचे 12 दिया है। पहले प्लस प्लस जोड़ लो, 15 और 64 जोड़ो कितना आएगा, यानी 9 और आपका 7 79 और माइनस का 12/12। अब घटाओ, ये आपका 12, ये आपका बचेगा कितना 7 और ये आपका 6, 67/12। ये रहा आपका आंसर 5वें का। हमने आपको 5 क्वेश्चन करवाए। पहले हमने आपको सारणी बताई, त्रिकोणमितीय सारणी, जिसमें हमने साइन कॉस टेन कॉट सारे के मान आपको याद करवाए। तो हम आशा करते हैं कि जितने सवाल हम आपको बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है या कहीं दिक्कत हो रही समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और जो न्यू बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।